ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा है कि ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। समय को शिक्षक बनाना माना कि जैसे पहले से बाबा बोल रहा कि बच्चे तन से, मन से, धन से, संबंधों से, समाज से, सबसे डिटैच हो जाओ, सबसे डिटैच हो जाओ। लेकिन हम नहीं सुन रहे हैं, हम नहीं सुन रहे हैं। लेकिन जब समय आएगा और सब लोग हमारा विरोध करेंगे, हमसे रिश्ता तोड़ेंगे, किसी न किसी वजह से कलह कलेश बढ़ जाएगा, धन से मुंह नहीं हटा रहे, धन खत्म हो जाएगा, कुछ भी कारण हो जाएगा, उसके बाद जब हम वैराग्य लाते हैं तो उसमें नंबर कम हो जाता है। तो ब्रह्मा बाप ने कभी समय को शिक्षक नहीं बनाया। एक सेकंड बाबा का ऑर्डर हुआ कि बच्चे सब कुछ स्वाहा करो, सब कुछ बाबा के आगे समर्पण करो, एक सेकंड भी नहीं लगाया, सब कुछ सफल कर लिया। तो देखो अंत तक वैराग्य से ही रहे, अंत तक उनका वैराग्य रहा बेहद का। आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा, सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया, मेरापन नहीं। यहाँ तक कि बाबा का धन दे दिया तो मेरा ही धन है ना, चलो हम खर्च कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं। बाबा कभी मेरापन नहीं रखा। यहाँ तक कि समय, श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के बैरागी बने। मतलब एक एक श्वास में सोचते थे बाबा कि कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे बच्चों तक संदेश पहुंचाया जाए कि भगवान आ चुका है। एक एक सेकंड वो सोचने में लगाते थे और कार्य करने में लगाते थे। उन्होंने कभी भी तन अपने लिए यूज नहीं किया। यहाँ तक कि सोते हुए भी उनका मन विचार चलता रहता था। कई बार बाबा मुरलियों में बोला कि जिसके माथे मामले उसको तो चिंता रहेगा ना। तो ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो पूरी जिम्मेवारी थी। तो वो सोते हुए भी शरीर से डिटैच होकर केवल आगे का प्लानिंग करते रहते थे कि कैसे आगे करना है, कैसे संदेश देना है। तो अभी समय भी फास्ट गति से ले रहा है, बहुत फास्ट गति ले रहा है। सिर्फ समय बार बार फास्ट होकर आप लोगों को ऐसे पीट करके मुड़ करके देखता है कि हमारे मालिक तेज रफ्तार से आ रहे हैं कि नहीं। वह समय फास्ट जा रहा है, देखता है समय हमारा क्या है, नौकर है। लेकिन हम क्या करते, समय से पीछे पीछे चलते, तो समय पीछे मुड़ के देखता नहीं आ रहा है, चलो कुछ ना कुछ विघन डालो इसको, चलो कुछ ना कुछ करो। तो इस तरह से समय पीछे मुड़ के देखता है कि मेरा मालिक आ रहा है या नहीं, मेरे अनुसार रफ्तार तेज है कि नहीं, समय फास्ट जा रहा है कि मालिक तेज जा रहा है। मालिक तो आप हो ना, आप आगे आगे चलो, समय आपके पीछे पीछे आएगा। आप वैराग्य धारण करो, पीछे से लोग अपने आप आपके पीछे पीछे आएंगे। तो आपको बार बार देखता फास्ट आ रहे हैं। इसीलिए इस वर्ष क्वालिटी की सेवा में विशेष अटेंशन दो। अच्छा, ये क्वालिटी की सेवा क्या होती है? देखिए आज लोग क्या कर रहे हैं ना, बाबा के बच्चे भी, कि क्वांटिटी की सेवा कर रहे हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है कि बहुतों को संदेश दे रहे हैं, बहुत लोग आए ज्ञान को सुने चले गए। बाबा यहाँ क्वालिटी की सेवा कर रहा है कि एक एक बच्चा शेर बच्चा तैयार करो। बाबा हमेशा कहता था ब्रह्मा बाबा कि भेड़ गीदड़ तुमको नहीं पालना है, हमको तो शेर शेरनी बनाना है। तो हम शेर शेरनी बच्चा निकालें, भेड़ गीदड़ तो पीछे पीछे आएंगे, अपने आप आ जाएंगे बहुत। तो आज बहुत जगह क्या होता है, क्वांटिटी की सेवा होती है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, भीड़ लग रहा है तो बहुत अच्छा सेंटर है। तो नहीं भीड़, आज देखिए ऑनलाइन क्लास में भी लोग बोलते हैं ना 250 लोग जुड़ता है, 300 लोग जुड़ता है, वहाँ तो बहुत अच्छा है। अरे लोग आप भीड़ देख कर जा रहे हैं क्या? ऐसे तो भक्तों की भीड़ ज़्यादा लगती है। तो फिर जाइए भक्ति मार्ग में भी, क्यों ज्ञान मार्ग में आए? ज्ञान मार्ग में आपको भीड़ तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा कह रहा है इस वर्ष तुम्हें क्वांटिटी की सेवा नहीं करनी है, क्वालिटी की सेवा करनी। कितना आप उसके अंदर क्वालिटी भर दें, संस्कार भर दें, वो ज़्यादा मायने रखता। अगर किसी के अंदर श्री कृष्ण जैसा संस्कार आ गया, राम जैसा संस्कार आ गया, वो कई बच्चों को तैयार कर देगा। लेकिन अगर ज्ञान सुन रहा सुना रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं है, तो वो क्या तैयार करेगा दूसरे बच्चों को? तो आज विशेष अटेंशन बाबा दिला रहे हैं कि बच्चे तुम्हें क्वांटिटी की सेवा नहीं, क्वालिटी की सेवा करनी है। क्योंकि समाप्ति अचानक हो जाएगा। और अगर क्वालिटी वाली सेवा करते हो तो ये तुम्हारे परिवार के लोग बनेंगे। और आपके परिवार में कितने अच्छे अच्छे लोग आने चाहिए ये अपने अंदर तय करें। क्योंकि सभी लोग होंगे ना, पति होंगे, पत्नी होगी, माँ बाप होंगे, बेटा बेटी होगा, सब होगा। अगर क्वालिटी वाले आत्मा से आप कर रहे हैं तैयारी, तो वही परिवार में आएंगे और आपका परिवार बहुत हर जन्म के लिए सुखमय होगा। लेकिन अगर आप केवल ज्ञान सुना रहे, बहुत सारा प्रजा तैयार कर रहे, लेकिन चल चल कोई नहीं पा रहा,
तो वो परिवार में भी आएंगे ना, तो आपका नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे, वो अपने रास्ते चलेंगे, आप अपने रास्ते चलेंगे, तो कैसा सेवा। तो बाबा कहता है, अटेंशन दिला रहा बाबा कि देखो बच्चे, समय अचानक समाप्त हो जाएगा, तुम ऐसा परिवार तैयार करो। ये नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है, समय पर ठीक कर देगा या समय पर ठीक हो जाएगा, उसका टीचर कौन बनेगा, समय टीचर बनेगा। देखिए कभी कभी कोई बच्चा होता है ना, तो अच्छा लास्ट में पढ़ लेंगे ना, और लास्ट में अचानक ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, वो सोचेगा कि आज रात भर हम पढ़ेंगे, लाइट गोल हो गया, बहुत हल्ला गुल्ला, लड़ाई घर में हो गया, तो वो बच्चा फिर पढ़ नहीं पाता है। लेकिन जो बच्चा साल भर अच्छे से पढ़ा है, तो उसको अंतिम दिन केवल रिवाइज करना होगा, उसको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आज हम भी सोचते हैं कि हम कर लेंगे बाबा, जिस समय होगा ना, वैराग्य नहीं होता है, वैराग्य देखा हुआ है। हम लोगों का अपना देखा हुआ अनुभव कि बोलते थे बच्चों से, वैराग्य है मेरा बाबा, कुछ नहीं होता है। सो सब अपना अपना रास्ते चल रहे हैं, हम अपने रास्ते चल रहे हैं। अचानक एक दिन 10 दिन के लिए बेटी आई, उसके प्रति खाना है पीना है सब कुछ अटेंशन देने लगे। उसके बाद जब गई बाहर, तो मन में आया हलचल सा कि चली गई, मन नहीं लग रहा, ऐसा काम कर देती थी, थोड़ा सा आया। अब ये जो संकल्प उठा उसके प्रति लगाव वाला, तो वो उसको टच कर गया। अब वो वहाँ रोने लगी, पूरा रोने लगी कि हम नहीं रह पाएंगे, हमको मन नहीं लग रहा, हम बीमार पड़ जाएंगे, ऐसे है वैसे पूरा बोलने लगी। हम बोले गलती हुआ कहाँ बाबा, कहाँ गलती हुआ। तो चेक करते तो मेरे अंदर लगाव का अंश था, इसीलिए वो बेचैन हो गई। तो फिर आ गई, रियल में वो आई आ गई। उसके बाद उसको दिए, डिटैच होकर उसको केवल प्यार दी, नहीं ये बच्चा बाबा का है। उसके बाद देखिए इतना आराम से वो रह रही है और हम यहाँ रह रहे हैं। तो बोलते हैं कि हमारा लगाव नहीं है, लेकिन लगाव होता है। अगर कुछ हो जाए उसको, तो तुरंत भर में लगेगा कि क्या हो गया बाबा, क्यों नहीं आप बचा लिए। तो ये बहुत बार परीक्षा लिया। देखिए बेटे बेटे का चेहरा जल गया था पूरा, लेकिन बाबा 1 से 2 दिन में ठीक कर दिया, तुरंत भर में डिटैच रहे। नहीं बाबा, ये परीक्षा केवल मेरा, कुछ नहीं हुआ है, आत्मा है ये, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गया। कितना भारी बीमार पड़ा, कुछ नहीं हुआ है बाबा, सब ठीक है, उसमें भी निकल गए। तो इस तरह से परीक्षाएं आ रही हैं, लेकिन हम पहले अपने आप को अगर तैयार कर लें, तो हमारा लगाव झुकाव नहीं होता है। तो माया परीक्षा तभी लेती है, एक दो तरह से लेती है परीक्षा। एक तो आपके अंदर कमी कमजोरी है तो लेती है, ताकि वो दूर हो सके। दूसरा परीक्षा इसलिए लेती है चेक करने के लिए कि आगे ऊपर सीढ़ी लेने के लिए तैयार हैं, कि अभी भी इसका तैयारी बाकी है। तो वो चेक करती है हमें। तो ये चेक करने आती, हम अचल अडोल होकर पार करें। और नहीं भी हो रहा तो बाबा को समर्पण करें, बाबा अब तुम जानो बाबा, हम तो तुम्हारे जैसे चल रहे हैं, तुम जैसे बता रहे हो। तो बाबा कहते हैं ये नहीं सोचो कि हम कर लेंगे, अभी अभी करना है, समय आपका टीचर ना बने, आप समय के आगे आगे चलो। तो बाबा कहता है तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन करोगे, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी, समय पर थोड़ा सा मिल गया, हो गया। 1-2 जन्म के लिए आ गए त्रेता युग में, या अच्छा पुरुषार्थ किए तो चलो सतयुग के लास्ट में 1 आध जन्म आ गए, क्या मिलेगा वैसा। हम लोग ऐसा पुरुषार्थ करें कि सतयुग का सबसे पहला नंबर ले। क्या मिलता है पहले नंबर में हम नहीं जानते हैं, बाबा को हम बोलते हैं बाबा हमको नहीं मालूम है कि पहले जन्म में कितना सुख, क्या सुख मिलेगा, कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि बच्चे पहले नंबर में आओ, और आप कह रहे हो तो जरूर कुछ वैल्यू है, तो हम आपके अनुसार चलेंगे। तो बाबा कहता है कि सहज है, अगर आप मन से, वचन से, कर्म से पवित्र हैं, सबके लिए शुभ भावना है, एक समान भावना है, तो बाबा कहता है दे परिवार, अपने आप को क्या, परिवार को क्या, समाज को क्या, पूरे देश को आप समस्याओं को दूर कर सकते हैं, पूरे देश की समस्याओं को हम दूर करने लायक बन सकते हैं, अगर हमारे अंदर वो क्वालिटी है, पवित्रता की ताकत है। तो बच्चे यही अभ्यास करते रहो कि मैं लाइट हूँ, लाइट हाउस हूँ। लाइट माना आत्मा, और लाइट हाउस माना मैं फरिश्ता हूँ, माइट हाउस हूँ, मैं शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं अपने करम परम धाम में भी लाइट माइट के साथ चमक रही हूँ। मेरी लाइट और माइट लाइट मतलब प्रकाश,
और माइट मतलब ताकत, दोनों के साथ मैं चमक रही हूँ। सूक्ष्म तन में भी मैं फरिश्ता, लाइट ही लाइट हूँ। माइट ही माइट फैला रही हूँ, चारों तरफ शक्तियों की किरणें भेज रही हूँ। बच्चे बस यही अभ्यास करते रहो, चाहे भ्रिकुटी के मध्य बैठो, चाहे परम धाम में, या चाहे सूक्ष्म तन में, ये लाइट और माइट सदा फैलाते रहो। हमेशा जब भी हम शरीर में भी रहे, मैं एकदम हल्की हूँ बाबा, मैं लाइट हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। आपकी पवित्र किरणें मेरे अंदर निरंतर समाती जा रही है। ऐसा बार बार अभ्यास करना, इसीलिए अब इस अभ्यास की अत्यधिक जरूरत है, क्योंकि पूरा विश्व क्या है, तमोगुनी वातावरण में चिल्ला रहा है, रो रहा है तमोगुनी वातावरण में। कहाँ जाए बाबा, किस ओर जाए बाबा, कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। हम खुद भी देखते हैं कि जिस समय मन अशांत था, लगता था कहाँ जाए, किससे मिले, कि कैसे मेरा दिल का हाल सुने कोई, कैसे कोई बताता तो कि जीवन जीने का कला क्या होता है। लेकिन आज बाबा तो हर दिन हमें मुरली सुनाता है, जीवन जीने का कला सुनाता है। एक नशा होना चाहिए कि भगवान पढ़ाने आता है, हम कितना पढ़ लें, बाबा का एक एक सेंटेंस का, एक एक महावाक्य का हम मेरे ऊपर इतना असर हो जाए कि मेरे अंदर पूरा बदल जाए, सृष्टि ही बदल जाए, दृष्टि ही बदल जाए मेरे अंदर का। और उसके बाद इतना ज़्यादा परिवर्तन हो कि आसपास के लोग अपने आप परिवर्तन होना शुरू कर दें, पहचान बन जाए हमारा। पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा बन गया है। ये पहचान बाबा का, पहचान बाबा की प्रत्यक्षता होगी। हम बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि जब कोई बोलता है ना कि आप पहले बहुत खराब थी, अब बहुत अच्छे बन गए हो, तो मुझे और नशा चढ़ जाता, और बोलो और बोलो। कोई एक आत्मा थी, तो वो बोलती थी कि अरे ये तो पूरा रम गई है इसमें। शुरू शुरू में जब देखते थे ना लोग, तो घृणा के हिसाब से बोलते थे कि ये तो लगता है ना ओम शांति में जाकर रम गई है। और मुझे और नशा चढ़ जाता था कि विश्वास हो गया सबको कि मैं रम चुकी हूँ बाबा में, विश्वास हो रहा, मुझे तो और नशा चढ़ जाता था। अगर कोई इस ढंग से घृणा के हिसाब से वो बोलते थे कि नहीं इससे बात नहीं करेंगे, पता नहीं इसका असर मेरे ऊपर भी पड़ जाएगा, तो नहीं बात करेंगे। लेकिन जब बोलती थी कि ये रम गई है, तो मुझे नशा चढ़ जाता था। वाह बाबा वाह, मैं सबको विश्वास हो गया कि हम भगवान में रम गए, क्या गलत काम कर रहे हैं। और अच्छा लगता था हमको सुनने में, निंदा के रूप में नहीं, एक बड़ाई के रूप में हम लेते थे अपने आप को कि वाह बाबा वाह। तो ऐसी बाबा कहता है ना, इसीलिए अब इस अभ्यास को और बढ़ाओ, हर बात में पॉजिटिव, हर बात में पॉजिटिव। एक माता को बहुत गाली मिलता था, और वो हमेशा बोलती थी ना कि बाबा मेरे ऊपर तो फूल बरस रहा है, बाबा महिमा के फूल बरस रहा है, निंदा नहीं, महिमा के फूल बरस रहा है। जितना निंदा होगा उतना ही यही लोग मेरे ऊपर फूल बरसाएंगे। तो हम हर बात को पॉजिटिव ले, हर बात को पॉजिटिव ले। जो आज निंदा कर रहा है वो पूरा कल्प हमारी महिमा करेगा, जो हमारी महिमा कर रहा वो यहीं पर चुकतू कर दे रहा है। इसलिए हमें महिमा में नहीं फंसना है। एक कहानी बता रहे हैं। एक आदमी था, तो बहुत गरीब था। गरीब था तो अचानक से बहुत पैसा आ गया उसके पास, बहुत पैसा आ गया। रास्ते में चलता था ना, तो सभी राम सलाम करते थे, तो बोलता था ना कि अच्छा हम बोल देंगे, अच्छा हम बोल देंगे। नमस्ते का जवाब नमस्ते नहीं देता था, तो बोल देंगे। तो लोग सोचते थे अरे क्या बोल रहा है, पैसा हो गया तो क्या नमस्ते भी नहीं बोल सकता है, बोल देंगे, किसको बोल देगा। तो ऐसे ही करते 2-3 दिन बीत गया। एक दिन पूछ ही बैठा कि आप किसको बोल देंगे, नमस्ते हम आपको कर रहे हैं। तो बोले कि ये गलत फहमी मत पालो कि तुम हमको नमस्ते कर रहे हो, चलो तुम किसको बोलते हो नमस्ते दिखाते हैं। अपना घर मकान संपत्ति सब दिखाया, बोले इसको तुम नमस्ते करते हो। कल हम गरीब थे, हमको कोई पूछता तक नहीं था, कोई बोलता नहीं था नमस्ते, और आज तुम नमस्ते करते हो तो मेरी धन संपत्ति को करते हो। इसीलिए हम बोलते थे कि जा रहे हैं बोल देंगे, उन लोगों को बोल देंगे। उसी तरह आज हम लोगों का जो बाबा के पास आने के बाद मान सम्मान है, तो कुछ लोग महिमा के शब्द भी बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा। एकदम नहीं, हम नहीं कर रहे, कराने वाला बाबा है। मन में आता बाबा ये काम आपका है, मेरे ऊपर कोई महिमा नहीं। लोग मान सान के भी पीछे भागते हैं कि मेरा कोई मान रखे। अच्छा क्या होता है ये मान सान, क्या होता है मान सान? कौन बोल दे, अगर बोल दे आपको कि बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा हैं, इससे क्या हो गया? अगर कोई बोल दे कि आप बहुत खराब हैं, बहुत खराब है, क्या हो गया इससे? लेकिन ये अंदर का फीलिंग में ले आते हैं कि अरे खराब बोल दिया, हम खराब है क्या?
अरे क्या हो जाता है, खराब या अच्छा, उसका जैसा भावना वैसा बोल रहा है वो। हम अच्छा कर रहे हैं, हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, भगवान हमको चुना है। तो ये सब सोच समझकर हम अपने आप को बदल दें कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मेरी निंदा कर दे, ग्लानि कर दे, धोखा दे दे, जो करना है कर लो, हमें कुछ नहीं फंसना है। एक आदमी बही खाता रखता था और सबको कर्ज देता था, और जो आता था बोलता था किस जन्म में चुकतू करोगे, इस जन्म में कि अगले जन्म में। तो कुछ आदमी बोलते थे कि अगले जन्म में, बेवकूफ़ समझता था उसको, साहूकार को। बोलता अगले जन्म में चुकतू करेंगे, तो लिख देता था ये अगले जन्म में चुकतू करेगा। तो एक चोर था वहीं बैठा हुआ, अरे इतना बेवकूफ़ है जो दे देता है अगले जन्म, कौन देखा है। सो आज तो हम इसके घर चोरी करने जा रहा था। तो चोरी करने जा रहा था, जब सोचा ना कि जा रहे मांगेंगे, तो तभी क्या हुआ कि दो भैंसे आपस में बात कर रहे थे। एक कहानी है कि दो भैंसे आपस में बात कर रहे थे कि देखो ना, पिछले जन्म में हम इससे कर्ज लिए थे, इस जन्म में हम भैंस बन गए और इसको दूध दे दे के इसका कर्जा चुकतू कर रहे हैं। अब वो चोर सुना ना कि ऐसे चुकतू करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, हमको धन मांगना नहीं है, और जाकर जो मांगा था धन कि अगले जन्म में चुकतू करेंगे, जाकर लौटा देता है। तो इसी तरह अगर संगम युग में कोई हमारा लेता है तो पूरा कल्प उसको देना पड़ेगा, उसको पूरा कल्प हमको लाला के देना पड़ेगा। इसीलिए निश्चिंत हो जाए, जो ले रहा है जो ले लो, जो दे रहा है वो बाबा के कार्य में लगाते चले जाए। हम आशा ना रखें कि हमको दे रहा है, कोई देता है तो हमको नहीं दे रहा, हम लोग तो लेना नहीं चाहते किसी का। नहीं, हम लोगों को 1 रुपया नहीं, बाबा एकदम सिंपल रहा, हम लोगों को भी सिंपल। हम लोगों को क्या चाहिए, 2 कपड़ा 2 रोटी, क्या बाबा इतना नहीं देगा जो हम हाथ पसारते हैं। तो हमें संतुष्टता को धारण करना है, गंभीरता को धारण करना है, हर्षित मुख रखना है, धैर्यता को धारण करना है। हमारा जीवन सफल हुआ पड़ा है। ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे। परमपिता का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। अनुभव करें कि बाबा के हाथों से शक्तियां निकल रही हैं, वरदान निकल रहा है। बाबा भोलानाथ बोल रहा है कि बच्चे तुम ही बोलो क्या चाहिए। बाबा, सबसे पहले मैं संतुष्ट रहूं, अनासक्त रहूं, मेरे चेहरे पे सदा हर्षित मुखता रहे, अंतर्मुखता रहे, मेरे अंदर धैर्यता रहे, गंभीरता रहे, परोपकारिता हो, मेरे अंदर सारे 36 गुण आ जाएं बाबा। मैं 36 गुणों से संपन्न हो जाऊं, 16 कलाओं में संपूर्ण हो जाऊं। बाबा कह रहा तथास्तु बच्चे, ऐसा ही होगा। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति बाबा, ओम शांति।